कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल लर्न विद फोकस पर। हम लोग उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं जो न्यूमेरिकल लगा रहे थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न कराए जा रहे हैं जो बोर्ड में पूछे जाएंगे। आप लोग आराम से करते रहिए और लगाते रहिए, क्योंकि एक प्रश्न ऐसा है कि आपको जो पूरे नंबर दिला सकता है। हम लोग देखते हैं कि एनसीईआरटी प्रश्न दिए गए विद्युत परिपथ में सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। आंतरिक प्रतिरोध निकालना है। इसका विद्युत वाहक बल कितना दिया गया है 2 वोल्ट। बैटरी कितने वोल्ट की लगेगी 2 वोल्ट की। आंतरिक प्रतिरोध R यही निकालना है। और क्या दिया गया 6 ओम के दो पैरेलल जुड़े हुए हैं, समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। और इसमें I कितने एम्पियर की करंट जा रही है 0.5 एम्पियर की। और हमने पढ़ा जब भी समांतर क्रम में जाते, समांतर कैसे पता चलता, I जाएगी और I बटेगी। और जब भी धारा का बंटवारा होता तो आप लोग तुरंत कह देते थे कौन से क्रम में है, समांतर। और आपने सामने भी समांतर दिख रहा है। तो ये जब समांतर क्रम में है तो इसमें धारा का बंटवारा होगा। समांतर क्रम का तुल्य प्रतिरोध निकालोगे तो लिखोगे 6 ओम के प्रतिरोध किसमें है, प्रतिरोध समांतर क्रम में है। किसमें है, समांतर क्रम में है। इनका तुल्य प्रतिरोध, इनका जब आप लोग तुल्य निकालेंगे तो कितना आ जाएगा तुल्य प्रतिरोध। आपको पता है अपान में करके जोड़ते हो 1/R1 प्लस 1/R2 करके आता है। और इसको मान ले 1/RE। तो आपको दिखा यहाँ पे R1 और R2 कितना है 6, 1/6 प्लस 1/6। लासा लोगे 6 आएगा, काटोगे 1/3 आएगा, उलट दोगे तो RE कितना आ जाएगा, RE आएगा तुम्हारा 3 ओम। अब ये 3 ओम इन दोनों को हटाएंगे और इनकी जगह पे हम कितने ओम का प्रतिरोध यहाँ पे लगा सकते हैं 3 ओम का। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारा 3 ओम का आया। और जब हम 3 ओम का प्रतिरोध लगाएंगे तो अब हम जब ये 3 देखते हैं और ये करंट गई, ये गई, उतनी ही करंट यहाँ से पूरे पास होगी। अब बताओ कहीं भी धारा का बंटवारा हो रहा है। और जब धारा का बंटवारा नहीं होता है तो हम कहते हैं कि वो किसमें है, श्रेणी क्रम में। तो ये 3 ओम और ये R किसमें है, श्रेणी क्रम में है। तो हम क्या लिखेंगे कि 3 ओम R ओम के प्रतिरोध किसमें है, श्रेणी क्रम में है। किसमें है, श्रेणी क्रम में है। इनका तुल्य प्रतिरोध, इनका तुल्य कितना हो जाएगा तो आप लोग बहुत आराम से बता सकते हैं। श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध क्या होता है R1 प्लस R2। और सबको पता है R1 ये कितना आया है, यही R1 यही है, ये जिसको मारी माने है। और कितना है 3 ओम। तो 3 प्लस ये कितना R, ये हमारा आ गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए यही आंतरिक प्रतिरोध की वैल्यू निकालनी। तो हमने पढ़ रखा है, वो क्या पढ़ रखा है हम लोग देखते हैं कि हमने क्या पढ़ा है कि R बराबर होता है V/I। किसके नियम से, ओम के नियम से। ओम के नियम से। और ओम के नियम से क्या होता है V/I। और हमको पता R की है क्या रखना है 3 प्लस R। क्यों, क्योंकि R की वैल्यू कितनी है 3 प्लस R। तो हम क्या लिखेंगे 3 प्लस R बराबर V/I। इसकी भी वैल्यू रख दो, क्या दिक्कत, रख दे दोनों की वैल्यू। V इसकी वैल्यू कितनी E बराबर V है ना, होता है, ठीक है, लगभग वही रख लेंगे। तो ये यहाँ पे ये हम डायरेक्ट E V की है E कर लो, आप लोग कंफ्यूजन नहीं होगी। तो E की बराबर कितना है 2 अपान कितना I। तो 3 प्लस R बराबर 2/I करेंगे। 2/I की वैल्यू तुमको पता है ऊपर दिया हुआ, देखो ध्यान से 0.5। अब बताओ 0.5 को हटाओगे 0 आएगा, 5 चौको 20 हो जाएगा। तो काट के कितना लाए हम लोग 4। अब बताओ 3 प्लस R बराबर 4 है। तो R बराबर कितना हो जाएगा, 4 से 3 जाएगा, कितना बचेगा 1। ठीक, कितना हो गया 1 ओम। यूनिट हमेशा लगा देना, यूनिट नहीं लगाएंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। तो ये हमारा प्रश्न हो गया। इसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। और अगला हमारा प्रश्न क्या होगा वो हम लोग देखना चालू करते हैं। इसके बाद अगला लगवा दें। चलो एक और ऐसे करा देते हैं कि संलग्न विद्युत परिपथ में A तथा B बिंदुओं के बीच परिणामी प्रतिरोध निकालना है। एक मैं और फिगर बनाऊंगा और उसको लगाना चालू करूंगा। फिगर वाले ही सवाल है तो इसको मैं विद्युत परिपथ में सेल का आंतरिक प्रतिरोध 1 ओम है। और विद्युत वाहक बल कितना है, विद्युत वाहक बल कितना है 20 वोल्ट है। और इसके बाद कह रहा है कि ज्ञात कीजिए कि परिपथ का संपूर्ण प्रतिरोध इसका निकालना है। परिपथ की धारा निकालनी है। और A व B के बीच कितना विभवांतर है। तो मैं सबसे पहले इंडिकेट कर दूं कि A और B कहाँ है। तो ये कह रहा है ये A है और ये B है, कह रहा है इनके बीच कितना विभवांतर लगा हुआ। तो सबसे पहले तो ये पूछ रहा है कि इनका संपूर्ण प्रतिरोध बताओ। तो संपूर्ण प्रतिरोध निकालने के लिए आप लोग सबसे पहले क्या चालू करेंगे कि जो बॉक्स है बॉक्स को सॉल्व करेंगे, जहां बॉक्स दिखे।
तो हम इस बॉक्स में आएंगे और बॉक्स में ये देखेंगे कहाँ एक कहाँ दो जुड़े हैं, तो हमको ये दोनों देखते हैं और ये किसमें है, सीरीज में, श्रेणी क्रम में। कैसे हम कहेंगे यहाँ पे धारा बटेगी, बटेगी तो हमको दिखता है ये आपस में समांतर है, क्यों, क्योंकि धारा बट रही। फिर हम इसमें देखेंगे जितनी यहाँ जाएगी उतनी यहाँ भी जाएगी, तो इसमें आई जो आई होगी उसका बंटवारा नहीं होगा, यहाँ पे आई जाएगी और ये यहाँ पे फिर मिल जाएंगी। तो इसमें ये दोनों आपस में किसमें हो जाएंगे, श्रेणी क्रम में। और श्रेणी क्रम की परिभाषा हमने पढ़ा पहले प्रयुक्त का दूसरा से दूसरे वाले के पहले, लेकिन वो परिभाषा नहीं निकालनी, हम केवल करंट से देख लिया करेंगे, ठीक। क्यों, क्योंकि जितनी भी करंट इसमें से होकर जाएगी उतनी जो है इससे भी जाएगी, दोनों रेजिस्टेंस है, इसलिए किसमें है, श्रेणी में। क्यों, I1 यहाँ है तो I1 यही रहेगी, अगर ये I2 गई तो यहाँ पे I2 ही रहेगी। और यहाँ पे मान लीजिए कितनी करंट जा रही, I, तो I यहाँ बटी I1 I2 हो गई, फिर मिलके यहाँ से कितनी निकलेगी, I, तो I बराबर क्या होगा, I1 प्लस I2। हम लोग सबसे पहले कुल प्रतिरोध निकाल लेते हैं, कुल आंतरिक प्रतिरोध। तो कुल प्रतिरोध कितना होगा उसको निकालना है। उसके पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लिखेंगे 4 ओम 2 ओम किसमें, श्रेणी क्रम में है, 4 ओम 2 ओम किसमें है, श्रेणी क्रम में है, किसमें है, श्रेणी क्रम में है। इनका तुल्य प्रतिरोध, इनका तुल्य प्रतिरोध, तो देखो 4 ओम 2 श्रेणी में है तो डायरेक्ट जोड़ लोगे, तुल्य कितना हो जाएगा इसका, R डैश कर दो क्योंकि बार बार R बदलना है। 4 प्लस 2 करोगे, 4 प्लस 2 ओम करोगे, कितना ओम आ जाएगा, 6 ओम आ जाएगा। फिर हमने देखा है इन दोनों को हटाकर हम कितने ओम का रख सकते हैं, हम कहेंगे इन दोनों को हटाकर कितने ओम का रख सकते हैं, 6 ओम का। तो दोनों हटाएंगे, 6 ओम का एक आएगा, फिर 6 और 6 किसमें होंगे, समांतर में होंगे। फिर हम क्या लिखेंगे, 6 ओम कामा 6 ओम किसमें है, समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। इनका तुल्य प्रतिरोध, इनका तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे तुल्य कितना होता है, 1/r डबल डैश, क्यों, क्योंकि एक डैश मान चुके थे। कितना हो जाएगा, R1 प्लस R2 पढ़े थे बचपन में फार्मूला, तो वही लिखेंगे। R1 प्लस R2 कितना, 1/6 प्लस 1/6, काटोगे पीटोगे कितना आएगा, 2/6 करोगे काटोगे 1/3 बचेगा, उलट दोगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, ठीक। तो हम क्या लिखेंगे, R डबल डैश बराबर आ गया हमारा 3 ओम आ गया, ठीक। फिर हमने देखा इन सबको हटाकर 3 ओम का रखेंगे, फिर 3 से जितनी करंट जाएगी उतनी 6 से जाएगी, और 6 और 3 हमको किसमें दिखते हैं, समांतर। और एक इंटरनल इसी के अंदर जो भी इंटरनल प्रतिरोध बैटरी के अंदर जुड़ा होता है वो भी समांतर श्रेणी में होता है। तो इसका मतलब ये और ये वाला तीनों किसमें, श्रेणी में है। क्या लिखेंगे हम फिर, ये कितना आया था, 3 ओम है ना, लिखेंगे 3 ओम कामा 6 ओम कामा 1 ओम किसमें है, श्रेणी क्रम में, किसमें है, श्रेणी क्रम में है। इनका तुल्य प्रतिरोध, इनका तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, तो आप लोग बताएंगे इनका तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, श्रेणी में है तो जोड़ लेंगे R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस तो 3 है तो हम तीनों को जोड़ेंगे, 3 प्लस 6 प्लस 1 और कितना हो जाएगा हमारा टोटल 10 ओम। इसका हमारा कुल प्रतिरोध कितना आ गया है, 10 ओम। ये हमारा पहला आंसर हो जाएगा। फिर हमने पहले को देखा, फिर पहले के बाद हम पहला को मिटा दें, जितना आया उतना लिख लें कि हमारा पहले का कितना आया है, R इक्वल टू टोटल कितना हो गया है, 10 ओम। जब जरूरत पड़ेगी तो हम लोग यूज कर लेंगे। अगले को करेंगे। अगला सवाल क्या पूछा गया है, अगला पूछा गया है परिपथ की धारा I को निकालना है। अगला क्या निकालना है, हम लोग I को निकालेंगे। तो I निकालने का सबसे अच्छा तरीका आपने पढ़ा ओम के नियम से। ओम के नियम से I बराबर क्या होता है, V/R होता है। तो I बराबर V, तुम्हारा यहाँ पे विद्युत वाहक बल कितना दिया गया है, 20 वोल्ट, और ये कितना आया है 10 ओम। काटोगे कितना आएगा 2, और एम्पियर नहीं लगाओगे तो नंबर नहीं मिलेगा, तो इसलिए लिखेंगे हम लोग 2 एम्पियर, ठीक। ये आपका हो गया दूसरा नंबर। इसके बाद यहाँ लिख देना V बराबर 20 वोल्ट। फिर इसके बाद हम तीसरा नंबर देखें। तीसरा नंबर हमारा क्या कह रहा है कि A व B के बीच विभवांतर, A व B के बीच विभवांतर। ये थोड़ा सा घुमाता है, घुमाता क्या है समझेंगे हम लोग। समांतर क्रम में हमने, श्रेणी क्रम में हमें पढ़ा था कि धारा एक जैसी बहती है, विभवांतर बदल जाता है, और समांतर क्रम में क्या होता है, विभवांतर सेम रहता है। तो याद रखना ये दोनों श्रेणी में है तो धारा इनके बीच I1 वही है, लेकिन इन दोनों को हमने जब जोड़ के कितने ओम का लिख सकते थे, 6 ओम का। हमने जब 6 का लिखा, अब बताओ इसमें जितनी करंट गई इसमें गई, ठीक, अलग अलग गई, लेकिन विभवांतर दोनों कैसे होंगे, एक जैसे। क्यों, क्योंकि समांतर क्रम में विभवांतर समान रहता है। इसका मतलब इसका विभवांतर समान होगा। तो अब हम लोग बात करते हैं कि इसमें कितनी करंट गई, I1 करंट जा रही, रेजिस्टेंस कितना R,
तो V बराबर क्या होता है I1R। हम क्या लिखेंगे कि प्रश्नानुसार लिख दो के समझ जाएगा कि जो V बराबर V के होगा, V बराबर V के I1R इक्वल टू, या इसको हम लोग ऐसे हटा देंगे, क्या लिखेंगे I1R इक्वल टू किसके I2R के। इसको R1 कर लो यार, इसको मान ले R1, इसको मान ले R2, ठीक। क्या लिखेंगे I2R2 के। अब बताओ I1 कितनी है तुम्हारी, हमको नहीं पता है I1 हमारी कितनी है, कोई बात नहीं। R1 पता है, R1 हमको पता है कितना है 6 है। I2 हमको पता है कितनी है, नहीं पता है। लेकिन क्या पता है, क्या है तुमको, ये, हाँ ये कितना है I2 नहीं पता, 6 हो गया, ठीक। फिर हम लोग देखते हैं कि हमने ये देख लिया कितना है 6 है। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं कि 6 से 6 कट जाएगा, तो हमने देखा कि I1 बराबर क्या है I2 है। तो हमको यहाँ से एक फायदा मिल जाएगा कि दोनों में करंट कितनी जाएगी, सेम जाएगी। अर्थात हमने पढ़ रखा है चूंकि I1 प्लस I2 बराबर I के। और अब बताओ I1 प्लस I2 बराबर I। अब यहाँ ध्यान से देखो, I की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, अभी कितना आया था 2 एम्पियर, तो ये 2 है, और I1 I2 आपस में बराबर है, तो हम लोग लिख सकते हैं 2I1। कितना लिख लेंगे 2I1 लिखो या 2I2 लिखो, जो भी लिखो, फिर 2 से डिवाइड कराओगे, 2 एकम 2, तो I1 बराबर 1 हो जाएगी, और I2 बराबर भी कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। अर्थात दोनों से 1-1 एम्पियर की करंट होकर जाएगी। कितने एम्पियर की करंट जाएगी, 1 एम्पियर की। अब हम लोग निकालना है, हमको क्या पूछ रहा है कि जो है A व B के बीच विभवांतर है ना, A व B के बीच विभवांतर कैसा होगा, समान होगा, लेकिन कितना होगा। तो हम लोग किसी से भी वैल्यू रख के निकाल सकते हैं। आप लोग कहीं भी वैल्यू रख दीजिए, चाहे पहले में रख दीजिए या दूसरे में रख दीजिए। क्यों, क्योंकि V इक्वल टू I1R, R1 इक्वल टू I2 R2 है ना। तो आप लोग कहीं भी रखिए, जहां इच्छा मन करे, जहां दिल करे वहां रख लो, और जितना भी रखोगे सेम ही आएगा। क्यों, क्योंकि 1 गुणे 6 बराबर 1 गुणे 6 है। तो हमने देखा कि कितना आ रहा है 6 वोल्ट। अर्थात A व B के बीच का विभवांतर कितना है 6 वोल्ट। क्यों, क्योंकि इनके बीच का विभवांतर समान है। क्यों समान है, क्योंकि ये श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो आप लोग जब भी प्रश्न लगाएंगे तो आप परिभाषाएं अगर पढ़े हुए हैं तो वो भी काम आती हैं, और आपके कॉन्सेप्ट को और क्लियर गहराई से समझ को आपको विकसित करती हैं। ठीक है, हम लोग इसको, अब हो ही गया है, हम लोग इसको मिटा देंगे। और अगर चाहें तो बहुत सारे ग्राफ वाले अभी भी दिए गए हैं, कहो करा दें या रहने दें। एक ग्राफ और करा देते हैं, फिर इनको हटा देंगे। चलिए एक ग्राफ वाला और हम इसको मिटाने के बाद करा देते हैं। देखिए हम लोग अगला देखते हैं कि दिए गए परिपथ में सेल द्वारा प्रवाहित धारा, कह रहा है इसमें धारा, ऐसे धारा किधर से किधर, प्लस से माइनस की ओर ऐसे जाएगी। यहाँ पे धारा का बंटवारा होगा तो हम तुरंत कह देंगे समांतर क्रम में। क्यों, क्योंकि यहाँ भी धारा का बंटवारा होता है, वो किस क्रम में जुड़े हुए होते हैं, समांतर क्रम में जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या जुड़े होंगे, समांतर क्रम में। तो हम क्या कहेंगे 4 ओम 4 ओम क्या है, समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। 4 ओम किसमें है, समांतर क्रम में है। तो हम क्या लिखेंगे, इनका तुल्य प्रतिरोध, इनका तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा। तो आप लोग कहेंगे 1/R इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/R1 प्लस 1/R2 से। और जब भी लगाएंगे तो हम क्या देखेंगे, 1/4 प्लस 1/4 सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा 2/4, काटोगे और उलट के कितना जाएगा, तो हम कहेंगे RE बराबर कितना आया है 2 ओम। हम कहेंगे अब ये जो 2 ओम आया है, इन दोनों को हटाकर कितने ओम का रखेंगे, 2 ओम का। तो ये इसमें से जितनी करंट जाएगी उतनी से आगे भी जाएगी, करंट का बंटवारा नहीं होगा। तो हम कहेंगे 2 और 2 किसमें है, श्रेणी क्रम में है। तो हम क्या रखेंगे 2 ओम 2 ओम किसमें है, श्रेणी क्रम में है। सबसे आसान तरीका है समांतर श्रेणी पहचानने का, आप लोग दिमाग में बैठा के रखिएगा। 2 ओम 2 ओम किसमें, श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। इनका तुल्य कितना होगा, तो हम लोग लिखेंगे तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, डायरेक्ट जोड़ लेते हैं, R1 प्लस R2 से क्या लिखेंगे 2 + 2 इक्वल टू कितना 4 ओम। और जब भी ये कितना आ गया 4 ओम, अब हमको पता है इनका टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ चुका है 4 ओम। और हमको पहले से विद्युत वाहक बल कितना दिया गया है 10 वोल्ट। हमको क्या निकालना पूछा गया, I बराबर होता है V/R। तो V की वैल्यू कितनी है 10 है, और R की वैल्यू आप लोग 4 निकाले हैं, तो काटोगे कितना आएगा 2.5 एम्पियर, और यही करंट होगी। और इसी को तुम्हें
फाइंड करना था। इसमें से क्या निकालना था, करंट को आपको धारा का मान निकालना था और आप लोग निकाल चुके हैं। हम लोग इसको मिटाएंगे और फिर इसके बाद कोई ग्राफ का तो आपका खास है नहीं, तो हम लोग ग्राफ का अगर कोई भी प्रश्न आपको अगर मन में कोई भी जिज्ञासा है तो आप लोग पूछ सकते हैं। अब हम लोग ग्राफ के अलावा अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। इसको मैं मिटा देता हूँ। देखिए अगला दिया गया है कि एक विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट 250 वाट लिखा हुआ है। यदि विद्युत ऊर्जा का मूल्य 4 रुपए प्रति किलोवाट घंटा हो तो विद्युत बल्ब को 200 वोल्ट के मेंस से 10 घंटा प्रतिदिन जलाने पर 5 घंटे में कितना व्यय होगा। तो विद्युत बल्ब पे क्या लिखा हुआ है, अपन आप लोग सबसे पहले यही देखा करिए विद्युत बल्ब पे कितना लिखा हुआ, 220 वोल्ट और 250 वाट लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि इसकी बल्ब की पावर कितनी है, 250 वाट है। ठीक है, 250 वाट है। यहाँ से आप लोग तुरंत पावर निकाल लीजिए। फिर कह रहा है विद्युत ऊर्जा का मूल्य इतना, अच्छा कितनी यूनिट खर्च हुई है इसको निकालने का सबसे बढ़िया क्या है, व्यय ऊर्जा का फार्मूला आप लोग पढ़ ही चुके हैं। यूनिट के लिए वाट गुणे घंटा गुणे दिन बटे 1000 है ना। संख्या भी होती तो संख्या भी लिख लेते थे। तो यहाँ जो भी दिया गया तो कह रहा है क्या दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है कि 10 घंटा प्रतिदिन जलाने, 10 घंटा एक दिन में 10 घंटे जलाया जा रहा है 5 दिन में। तो चूंकि कितने वाट का है, 250, कह रहा 250 वाट का है, 5 घंटा जलाया जा रहा, सॉरी कई घंटा जलाया जा रहा है, 10 घंटे जलाया जा रहा है ना। 10 घंटा जलाया जा रहा है और कितने दिन तक जलाया जा रहा है, 5 दिन तक। संख्या कितनी, कितने बल्ब को जलाया जा रहा है, एक विद्युत बल्ब, एक ही बल्ब है तो संख्या कितनी हो गई, एक बल्ब हो गई बटे कितना 1000। 250 चौको 1000 होता है और 10 पच्चे 50, 50 का कितना अभी कर लो यार, 2 दूना 4, 25 हो जाएगा। 25 बटे 2 करोगे 12.5 आएगा। तो कितना आ जाएगा, 12.5 यूनिट, अर्थात इतनी यूनिट ऊर्जा जो है व्यय होगी। और एक यूनिट का मूल्य कितना दिया गया है, 4 रुपए प्रति किलोवाट। अच्छा इसको मात्र किलोवाट में भी लिख सकते हैं आप लोग, किलोवाट। ठीक, तो हम लोग क्या देखेंगे कि तो कुल खर्च कितना हो जाएगा, कुल खर्च 12.5 गुणे कितना 4 रुपए, तो 12 चौको 48, वही फिर आ जाएगा 50, कितना आ जाएगा 50 रुपए, मतलब इतना रुपया खर्चा होगा। तो आप लोग इसको बहुत आराम के साथ निकाल लिए होंगे, इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो रही होगी। देखो कंफ्यूजन अगर होती किसी भी प्रश्न में आप लोग कमेंट में तुरंत डाल दीजिए, उसको लगाया जाएगा। हमारा ये मानना है कि हम किसी के जो है बच्चों का समय जो है बर्बाद ना करें, उनको जितना करना। देखो एक और सवाल ऐसे दिया कि नॉर्मल सवाल है लेकिन मैं कराया दे रहा हूँ क्योंकि कभी कभी पूछता रहता है। दिया गया कि विद्युत मोटर की सामर्थ्य जो है 5 किलोवाट है, इसे प्रतिदिन 6 घंटे की दर से 30 दिन तक प्रयोग में लाने पर कितने यूनिट विद्युत ऊर्जा खर्च होगी। सेम सवाल है, वही क्या करेंगे, वाट गुणे घंटा गुणे दिन गुणे संख्या बटे 1000 और हम लोग ऊर्जा को निकाल लेंगे। यही तरीका है, इसी तरीके पे ये सारे सवाल होते हैं और ये नंबर देके जाते हैं। अगर आपको फार्मूला याद है तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दिया गया कि एक विद्युत मोटर की सामर्थ्य कितनी है, 5 किलो वाट। इसमें दे दिया गया कि जो विद्युत मोटर की सामर्थ्य है वो 5 किलो वाट है। तो किलो वाट को आप लोग वाट में बदलेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 गुणे किलो वाट में कितने वाट होते हैं, 1000 है ना। तो 1000 कितने हो जाएंगे, 5000 वाट हो जाएगा। ठीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, पी हो गई। फिर कह रहा 6 घंटे, दिन कितना है 6 घंटे, तो हम कहेंगे व्यय ऊर्जा का फार्मूला ही लिख लेते हैं। व्यय ऊर्जा बराबर क्या होती है हमारी, वही वाट गुणे घंटा गुणे दिन गुणे समय बटे, समय तो हो ही गया, बड़े संख्या जो भी नंबर है ना, संख्या बटे 1000 होती है। इस पे बहुत सारे सवाल, 1-2 सवाल और भी बता चुके हैं, एक लंबा वाला भी बताए थे, ऐसे ऐसा मिला के ऐड करके फिर करा सकते थे। तो वाट कितने 5000, कई घंटा जलाया जा रहा है, कई घंटा भाई जलाया जा रहा है, 6 घंटे की दर से 30 दिन तक है ना। तो 6 घंटे की दर से 30 दिन तक जलाया गया, काट और फिर कितना लगेगा, एक ही है तो नंबर को 1 लिख सकते थे, 1 2 3 1 2 3 6 पंचे 30, 30 का 30 से मल्टीप्लाई कराओगे कितना आ जाएगा 900। तो इसका मतलब एक महीने में कितना खर्च कर डाले आप लोग, 900 किलोवाट घंटे। ठीक है, या 900 यूनिट खर्चा किए या 900 किलोवाट घंटा। ठीक है, तो आप लोग जिसमें लिखना चाहेंगे आप लोग आराम से लिख सकते हैं, या किलोवाट घंटा में लिखिए या यूनिट में लिखिए। तो आप लोगों को ये भी प्रश्न आ गया होगा। इसके बाद और ऐसे बहुत सारे प्रश्न पूछा जाता है, एक मैं प्रश्न बोले दे रहा हूँ, ये कई बार पूछा गया, ये आप लोग बताएंगे। एक प्रश्न है कि 250 वोल्ट के 5 एम्पियर फ्यूज वाले परिपथ में
25 वाट के कितने बल्ब समांतर क्रम में जल सकते हैं। ठीक है, कितने बल्ब समांतर क्रम में जल सकते हैं। 250 वोल्ट 5 एम्पियर फ्यूज वाले परिपथ में 25 वाट के कितने बल्ब समांतर क्रम में जल सकते हैं। यह आप लोगों के लिए घर का काम है, आप लोग लगा के बताएंगे कि कितने बल्ब जलाए जाएंगे, वो भी किसमें, समांतर क्रम में। ठीक, तो आज की क्लास को हम लोग यहीं समाप्त कर देते हैं। फिर अगर किसी भी सवाल में समस्या होती तो आप लोग बताइएगा, वो कराया जाएगा। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट में क्या पढ़ेंगे, जो लाइट चैप्टर है उसके जो महत्वपूर्ण सवाल जो पूछे गए वो पढ़ाया जाएगा। बाकी आपको वीडियो बाकी सारे जो है क्लास के लेक्चर करा दिए गए हैं, आप लोग वो जाके प्ले लिस्ट में आराम से देख सकते हैं, डिटेल में सब है। आप लोग उसको पढ़ के पढ़ाई करिए और अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त करिए। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं आज की क्लास को समाप्त करता हूँ। फिर मिलेंगे लाइट चैप्टर के न्यूमेरिकल के साथ। ठीक।